भाद्र पक्ष गणेश चौथ व्रत कथा। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ माता व गणेश जी की भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। चौथ माता की पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन कर कथा सुनती हैं। सर्वप्रथम चौकी या बाजोट पर गणेश जी भगवान व यदि हो तो चौथ माता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद चौथ माता विनायक जी भगवान के नाम की रोली मेहंदी काजल की 13-13 बिंदी लगाएं। फिर मौली चावल चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों पर मौली का झूला मेहंदी की सहायता से चिपका देवें। चौथ माता के भोग के लिए जो प्रसाद बनाया उसका भोग लगाएं। गाय के कंडों से जोत कर घी डालते जाएं और चौथ माता विनायक जी की कहानी सुने। चौथ माता का आशीर्वाद लें। चांद उगने पर चांद को अर्घ देकर सासू जी को बायना देकर पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। चांद को अर्घ देते समय इस प्रकार बोले। चांदी की अंगूठी हाथ में लेकर कहानी सुने हुए आंखें साबुत गेहूं लेकर इस प्रकार बोले। चांदी की साकलेव गज मोतियों का हार भादुड़ी चौथ का चंद्रमा के अर्घ देते जीवो म्हारा वीर भरतार। एक साहूकार की एक बेटा बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। जब बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तू रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा कहती है। तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियाँ एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखें बंद कर सो जाना और अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना कर लेट गया। उसने देखा उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया। रोजाना की तरह वह नीचे उतरी। पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया, ठंडी बासी तर बासी तब। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसको पत्नी ने कहा, ये धन ना तो आपका कमाया है और ना ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। उसके पति को पत्नी की बात बुरी लगी और वह प्रदेश चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने के चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति को प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुम्हें बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता मेरा कारोबार फैला हुआ है, इसी तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजन कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विनायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना। हिसाब हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सर्पराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा, सर्पराज यदि जल जाएंगे। तभी सर्पराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने रिस्कार दिया, इसीलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार मेरी माँ और अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना। जब पति
घर आया तो वह बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी, उसने पति के मन की बात जान ली। पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियां बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाब बिछा दिया, छठी पर मिठाई रख दी, सातवीं पर कीड़ियों की सत्तू डाल दी और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। सरपराज आए, दूध पिया, खूब बालू में की लोट करी। बोले, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा हुआ डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा, चौथ माता ढाल और तलवार बन गए और सरपराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया। सरपराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। सोचा, डसूंगा तो अवश्य, पर उसकी पत्नी प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचती थी। चींटियों ने सोचा, इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वह खून ही खून हो रहा था। माँ यह देख रोने लगी। उसने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। माँ की आवाज सुन बेटा उठा और बोला, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैंने 12 महीने के चौथ माता के व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता विंदायक जी भगवान ने हमारी रक्षा की। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ माता का व्रत कब किया? तब बहू बोली, 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी और फिर 1 समय का ब्राह्मणी को देती थी, 1 समय का जमीन में गाड़ देती थी और 1 समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। जब गाय माता से पूछा तो गाय के मुख से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर दी। जमीन खोद कर देखा तो सोने के चक्र मिले। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करे। व्रत करने से अन्न, धन, लाज, लक्ष्मी, गुणवान, संतान, अखंड सौभाग्यवती होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है, चौथ माता पूर्ण करती हैं। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा करी, वैसे सबकी करना। जय बोलो चौथ विंदायक जी की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।